पुलिस के उत्सव दिवस की कितना अंदर हो तो हम लोग नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं मीडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस टाइम पे चंदौली ज़िले के चकिया कोतवाली के अंतर्गत यहाँ पे एक विद्यालय है। इस विद्यालय का नाम भी हम आपको बता देना चाहते हैं, सावित्रीबाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। यहाँ चकिया में उपस्थित है। आइए यहाँ पे बातचीत करते हैं सर से कि यहाँ पे एक कार्यक्रम उपस्थित हुआ था और सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन मनाया गया है। इस चर्चे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर संतोष कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग में यहाँ पे कार्यरत हूँ। सर ये बताइए, ये सावित्रीबाई फुले का आज आप लोग जन्मदिन मना रहे हैं बहुत हर्ष उल्लास के साथ, इसके बारे में आपका क्या है? बिल्कुल, आज हम लोग 193वीं जयंती माता सावित्रीबाई फुले का मना रहे हैं और हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज देश की जो आधी आबादी है उसके लिए एक तरह से गॉडेस है, उनकी पूजनीय होनी चाहिए, हम लोग के आराध्य हैं कि उन्होंने इस आधी आबादी को जो है कि ज्योतिपुंज जो फैलाया, उन्होंने जो प्रकाश से प्रकाशित किया और वे जो आधी आबादी नेपथ्य में थी आज मुख्य धारा में जो शामिल होने की स्थिति में है, उसमें बहुत बड़ा योगदान माता सावित्रीबाई फुले का है। अगर वो शिक्षा का वो अलख नहीं जगाती तो उस रोशनी से हमारी देश की आधी आबादी प्रकाशमान नहीं हो पाती। सर ये बताइए, जैसे सावित्रीबाई फुले शिक्षा की जगत जगाई हैं सर, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं कहीं गाँव में अभी तक ओबीसी और एससी के बच्चे घर में काम कराते हैं, उनके पेरेंट्स घर में काम कराते हैं और बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं। इसके बारे में थोड़ा कुछ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो माता सावित्रीबाई फुले ने कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो है अशिक्षा, तो जो आप ये समस्या बता रहे हैं उसके मूल में वही है अशिक्षा। कि ये जो समाज है, चाहे अगड़ा समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, जहाँ भी जिस समाज में ज़्यादा शिक्षा है और जो जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, पिछड़े और दलित समाज की बात, तो वहाँ पे शिक्षा की कमी है, अशिक्षा ज़्यादा है। इस वजह से उनके जो गार्जियंस, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस महत्व को रेखांकित किया माता सावित्रीबाई फुले ने, बाद में पेरियार, फुले, अम्बेडकर साहब सभी लोगों ने, या महात्मा गांधी सभी लोगों ने शिक्षा की बात की, तो उस चीज़ को अभी वो वर्ग समझ नहीं पा रहा है। उसके मूल में वही अशिक्षा है। अगर वो शिक्षित होंगे तो शिक्षा के मूल को समझेंगे। जैसा कि अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षित होइए, उनका पहला मंत्र था कि शिक्षित होइए, संगठित होइए, आंदोलित होइए। तो पहला उनका जो मूल मंत्र था शिक्षा, ये तो शिक्षा के मूल में है ना। जब शिक्षा हम प्राप्त करेंगे तो शिक्षा के महत्व को समझेंगे और अपने बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित होंगे। उसके लिए कम रोटी खाएंगे, आधा पेट खाएंगे, लेकिन इस बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे। तो पहले ज़रूरी है कि वो वर्ग में जो गरीबी के कारण से अशिक्षा है और अशिक्षा को दूर करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा जगत का शेर है और शिक्षा ये ऐसा शेरनी का दूध है कि जो पिएगा, जो शिक्षा करेगा वो देते हैं। आज़ाद समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष जी आए हुए हैं, इनसे हम लोग रूबरू बातचीत करते हैं और परिचय जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम शैलेश कुमार, मैं आज़ाद समाज पार्टी चंदौली का जिला अध्यक्ष। ये बताइए, आप लोग ने सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, कई वर्षों से आप लोग मनाते आ रहे हैं। इसके बारे में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य अगर माना जाए तो ये राष्ट्र की माता है और ज्ञान की ज्योति जिनको कहा जाता है वो सावित्रीबाई फुले है। और इन्होंने महिलाओं के लिए अगर प्रथम शिक्षा का कॉलेज खोला, आज अगर महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है तो किसी और की नहीं, माता सावित्रीबाई फुले जी की देन है कि आज महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। और शिक्षा के स्तर पर आज कितना बढ़ावा अगर दिया जाए तो सबसे बड़ा से जाता है श्रेय माता सावित्रीबाई फुले जी को। ये बताइए, कहीं कहीं गाँव में हम देखते हैं अभी तक SC ST OBC के बच्चे गांव समाज में देखते हैं, उनके पेरेंट्स घर में उनको शिक्षा के लिए बच्चे को नहीं भेजते हैं, काम कराते हैं घर पे। कि अभी तक वो बच्चे अशिक्षित रहेंगे कि शिक्षित होना चाहिए? नहीं, शिक्षित तो होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और उसके आधार से हम सभी लोगों का प्रयास है कि गांव-गांव जा करके लोगों को जगा करके लोगों को ये बताएंगे और बता भी रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बल्कि एक रोटी कम खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा।